Good afternoon, student. We were studying chapter 14 parameter and area. In previous video, I explained you all some question of exercise 14F. Today we will discuss left question of exercise 14F. Now let us start question number 7. Find the area of each shape correct to 1 decimal place using 3.1 for पाई. देखिए बच्चे इसमें डायग्राम बने हुए हैं और डायग्राम में 7 क्वेश्चन में 2 डायग्राम दिया हुआ है. इसमें आपको जो शेप दिया हुआ है, जो डायग्राम दिया है, उसका एरिया फाइंड करना है और डेसिमल के एक प्लेस तक ही लेके जाना है. पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है. तो देखिए ये डायग्राम जो बना है इसमें डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक पार्ट जो है वो रेक्टेंगल शेप में है और दूसरा पार्ट जो है वो सेमी सर्कल है. देखिए ये वाला पार्ट जो है वो रेक्टेंगल है और ये वाला पार्ट जो है वो सेमी सर्कल है. और हमें फाइंड क्या करना है, पूरे का एरिया फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आई बात समझ में बच्चों? देखिए ये फिगर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. 2 पार्ट मीन्स एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है. दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो इस फिगर का एरिया हमें फाइंड होगा. तो हमने क्या किया, 2 पार्ट को पहले एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. रेक्टेंगल के एरिया में हमने क्या लिखा, L इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर जो है वो सर्कल का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें लिखना है सेमी सर्कल का फॉर्मूला. तो उसको अपॉन 2 करना पड़ेगा. सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल है तो सर्कल का हाफ कर देंगे, सेमी सर्कल हो जाएगा. बस सबकी वैल्यू फिल कर देंगे. लेंथ देखिए 4 है, ब्रेथ 3 है, 4 इंटू 3 लिख दिया गया. पाई की वैल्यू बोली गई है 3.14. रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 2. ये देखिए रेडियस एक बार आपको दिखा देते हैं बच्चों. देखिए ये है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है 4. अगर 4 जो है वो डायमीटर है तो रेडियस 2 होगा तो 2 इंटू 2. सेमी सर्कल है इसलिए यहाँ पे 2 कर दिया गया, हाफ कर दिया गया. देखिए 2, बस इसको सॉल्व कर दिया गया है 18.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया इसका एरिया. इसी का सेकंड डायग्राम देखिए. अभी इस डायग्राम को आपको समझना है, ये डायग्राम जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और इसमें किसका किसका एरिया जो है ऐड करना पड़ेगा. तो देखिए पहले तो आप लिखोगे एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. देखिए पहले आप रेक्टेंगल लिख लो, बीच में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लिखा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल. आप ऐसे लिख सकते हो. 3 चीज़ें हैं इसमें. एरिया ऑफ फिगर, पूरा फिगर निकालना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल. तो लार्ज या बिग या स्मॉल जैसा मर्जी आप लिखो. इसके बाद में अब देखिए इस एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ लिखना पड़ेगा. इसमें जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि सेमी सर्कल है. इसमें भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि सेमी सर्कल है. तो बस तीनों का आप वैल्यू फिल करिए और इसका एरिया निकाल लीजिए. देखिए एक बार यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ में ये वैल्यू फिल की गई 4 इंटू 3. इसके बाद पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 1. देखिए आर की वैल्यू 1 क्यों फिल की गई, क्योंकि पूरा डायमीटर जो है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर, पूरा ये डायमीटर जो है वो 4 है. तो 4 दिया हुआ है. एक सेकंड बच्चों इधर आपको डायग्राम फिर से दिखा दें. देखिए रेडियस छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस 1 क्यों आया है, पहले आप उसको समझिए. ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो पूरी 4 दी गई है, लेकिन यहाँ हाफ सर्कल आ रहा है. हाफ सर्कल को की रेडियस जो है वो 2 हो गया यहाँ पे. और ये देखिए 2 हुआ, ये 2 डायमीटर मीन्स ये जो डायमीटर 2 हो रहा है तो इसका रेडियस यहाँ पे देखिए ये 2 कट हो रहा है ना, यहाँ पे 2. तो इसका जो है रेडियस 4 का यहाँ पे 1 हो जाएगा. और बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए आपको क्या फिल करना पड़ेगा, 2. मीन्स छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 2 हो रहा है तो 1 हो गया. और बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर 2 हो रहा है तो इसका रेडियस कितना हो गया, 1. तो ये ऐसे आपने फिल किया यहाँ पे वैल्यू और इसका एरिया है 19.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स तीनों आप अलग अलग भी निकाल सकते हो. सेमी सर्कल जो लार्ज सेमी सर्कल है उसका अलग निकालिए, स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया अलग निकालिए और रेक्टेंगल का अलग निकालिए. तीनों को ऐड कर दीजिए, वो भी मेथड सही है. अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इससे इसका वैल्यू आ गई 19.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा यूनिट जो है वो स्क्वायर में होती है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा। देखिए शेडेड पोर्शन का एरिया कहने का मतलब ये होता है कि जब अगर कोई शेप दिया हुआ है और यहाँ पे ये देखिए इतनी खाली जिस शेप में शेड किया गया है उसी का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये वाला सेमी सर्कल है इसका निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल में से जब हम ये सेमी सर्कल इसका एरिया कट कर देंगे तब हमें ये वाला जो शेडेड पोर्शन होगा उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी हो गया माइनस सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल अभी हमने आपको बताया एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो 2। सबकी वैल्यू फिल की गई। देखिए यहाँ पे 10 लेंथ है ये और 14 ब्रेथ है तो ये, फिर इसके बाद में 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। रेडियस जो है वो यहाँ पे देखिए 7, क्योंकि 14 डायमीटर है पूरा तो 7 रेडियस हो गया, 7 इंटू 7/2। और इसको जब निकाला गया माइनस कर दिया गया किस में से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर दिया गया, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। Covers for cans are stamped out of sheet of metal. How many square centimeter of waste material is there when the cover are cut from the square 5 centimeter wide? हाँ तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, ये इसमें आपको एरिया निकालना है किसका, ये जो आपका ये सर्कल है इसके बाद में मीन्स जब स्टाम्प है, स्टाम्प के बाद में यहाँ देखिए जो ये पेपर, ये मान लीजिए कोई पेपर है इसके ऊपर ये स्टाम्प ऐसा गोल गोल है, इसके बाद में जो ये के एरिया जब ऐसा यहाँ पे साइड में जो बच रहा है वेस्ट, जितना वेस्ट बच रहा है इस वेस्ट का जो है वो हमें एरिया फाइंड करना है। तो वेस्ट का अगर एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं सॉरी बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर में शेप है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, मतलब स्क्वायर में से जब हम सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो वेस्ट है इसका एरिया निकल आएगा। तो बस फॉर्मूला फिल करिए, उसकी वैल्यू पुट करिए और एरिया निकाल लीजिए। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड और एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। साइड इंटू साइड 5 इंटू 5, ये देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 3.14 पाई की वैल्यू और 2.5 जो है वो रेडियस, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है ये पूरा डायमीटर है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 2.5 में 2.5 से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का एरिया है 25 और इसका एरिया है 19.625 और दोनों को 25 में से 19.625 माइनस कर दिया गया तो ये आया 6.375, बट डेसिमल के 1 प्लेस तक 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वेस्ट का एरिया आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर, inside it run a path 5 meter wide all around, find the area of path। अच्छा बच्चों देखिए इसमें क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है, आप समझ लीजिए ये एक सर्कुलर फील्ड है। सर्कुलर फील्ड में दिया हुआ है क्या चीज़, द रेडियस दिया हुआ है यहाँ, मीन्स ये समझ लीजिए रेडियस सर्कुलर फील्ड का दिया हुआ है। इनसाइड इट रन अ पाथ, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जैसे जो कोई फील्ड होती है, फील्ड के किनारे किनारे ऐसा रनिंग करने के लिए या वॉकिंग करने के लिए ऐसा एक पाथ बना होता है। देखिए ये ऐसा पाथ बना होता है, तो पाथ दिया हुआ है 5 मीटर वाइड, मीन्स अभी तो ये 20 मीटर की दिया था, अब ये वाले पाथ की जो वाइडनेस है मीन्स ये चौड़ाई कितनी है, ये है 5, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 5 है, ठीक है बच्चों, ये चौड़ाई 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पाथ, अभी हमें क्या इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, केवल पाथ का एरिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हाँ बच्चों यही है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, किस फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, आर की जगह 20, क्योंकि ये सर्कुलर बताया गया है, इसका रेडियस 20 दिया हुआ है। तो देखिए ये 22/7 इसकी वैल्यू फिल की गई, ये 20, एक मिनट इसको हटाते हैं फिर देखिएगा आपको, ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकाला गया 22/7 और ये 20, क्योंकि 20 रेडियस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ सर्कल मीन्स बाहर का जो आउटर वाला एरिया था
उसका आपने एरिया निकाल लिया, इतना आ गया। ठीक बच्चों, इसके बाद में अभी बताया गया आपको कि 5 मीटर वाइड जो है वो उसका पाथ था। अब आप उसमें से उसको रिमूव करोगे तो क्या है, जैसे 20 मीटर तो पूरा सर्कल था, ये देखिए ये ऐसा 20 मीटर का ये पूरा सर्कल था। अब यहाँ पे ये जो पाथ बन गया है 5, ये 5 है। तो अब आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए एरिया ये इसका पाथ 20 में से, इस 20 में से ये 5 रिमूव ही तो करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल आप विदाउट पाथ निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको निकालना है और उसमें पाथ को इंक्लूड नहीं करना है, तो पाथ का जो रेडियस है वो मीन्स आपको पता होना चाहिए। तो पाथ का रेडियस तो 5 है, 20 में से जब आप 5, तो ये वाला सर्कल कितना, सर्कल के लिए एरिया कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल विदाउट पाथ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ 22/7 इंटू 15 क्योंकि जो ये चौड़ाई 5 मीटर वाइड थी इसको माइनस कर दिया गया, तो अब रेडियस कितना हो गया 15 × 15। तो अब विदाउट पाथ जो है वो एरिया कितना आ गया 707.14 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हो गया बच्चों। पहले आपने सर्कुलर पूरा जितना फील्ड था उसका एरिया निकाला विदाउट पाथ, फिर उसका एरिया निकालिए। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ पाथ विल बी, अब पाथ का क्योंकि फाइनली पूछा तो गया है पाथ का, तो जितना सर्कल का एरिया आया है उसमें से आप विदाउट पाथ जो एरिया आपने निकाला है वो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना आया था, ये देखिए ये था सर्कुलर फील्ड का एरिया, इसमें से आपने माइनस किया है कौन सा एरिया, जो अभी आपने निकाला है विदाउट पाथ, एरिया ऑफ विदाउट पाथ, तो ये निकाल दिया। इसके बाद में अब सॉरी एरिया ऑफ विदाउट पाथ नहीं बच्चों, पहले आपने सर्कुलर जो ये निकाला है सर्कुलर फील्ड का एरिया ये, फिर इसके बाद में आपने निकाला है ये वाला एरिया ऑफ सर्कल विदाउट पाथ, ये निकाल लिया। इसमें से अब हमको चाहिए क्या, पाथ का एरिया। तो पाथ का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ विदाउट पाथ, ये कर दिया गया। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ पाथ विल बी, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अ रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड अ सर्कुलर प्लॉट। देखिए प्लॉट है, प्लॉट के चारों रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। हु सर्कमफेंस, इस बार सर्कमफेंस दिया हुआ है 44 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेइंग द रोड एट 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका आपको कॉस्ट निकालना है, खर्चा निकालना है। और 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू को फिल करना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले आप रेडियस ऑफ इनर सर्कल ले लीजिए, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो लेकिन यहाँ पे आपको अलग लेना पड़ेगा, या तो आप इसको R1 और R' से वो करिए, दोनों R नहीं ले सकते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल मान लीजिए आपने R ले लिया है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल को आप कैपिटल R भी ले सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ इनर सर्कल आपने R1 ले लिया है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल R2। तो जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ इनर सर्कल को R लेते हैं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल को कैपिटल R ले लेते हैं। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया नहीं गया, सरकमफ्रेंस दिया गया सर्कल का। तो फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr से हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू पहले निकालेंगे कि रेडियस कितना है, क्योंकि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। रेडियस आया 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर तो रेडियस आया किस चीज़ का, इनर का। इनर रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर आया। अगर मान लीजिए बच्चों जैसे कि ये एक सेकेंड, ये सर्कल है, इनर रेडियस अगर मान लीजिए किसी चीज़ का आ रहा है आपका 7, ये आ गया 7। इसके बाद में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3.5 मीटर की जो है वो चौड़ी रोड बनाई गई है। तो अब इसका अगर इसके लिए हमें रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस कितना होगा, देखिए अगर इसका रेडियस 7 है तो इसमें 3.5 हमको ऐड करना पड़ेगा, 3.5। तो बाहर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 10.5, बाहर का रेडियस 10.5 हो जाएगा। तो अंदर के लिए रेडियस हो गया 7 मीटर और बाहर के लिए रेडियस हो गया 10.5 मीटर। अब कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो जितना एरिया पूरा है उसमें से एरिया ऑफ पाथ को माइनस कर दिया जाएगा। ये देखिए जितना प्लॉट जितनी दूर में बना हुआ है, पहले तो पूरा रेडियस निकाल लेंगे, सॉरी पूरे का आउटर जितना रेडियस है 10.5 आया रेडियस, उससे हमें एरिया निकाल लेना है पूरा होल एरिया। और उसके बाद में एरिया ऑफ प्लॉट हमें किससे निकालना है, जब रेडियस 7 हो गया है तो एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लिया गया। तो दोनों एरिया निकाल लिया गया, दोनों में से माइनस कर दिया गया।
तो आया जो एरिया, उसमें अब हमें क्या करना है, क्योंकि एरिया तो फाइंड आउट करना नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट 20 पर मीटर स्क्वायर से हमें उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो जितना एरिया आया है उसमें क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आया 3850 रुपीज़। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, इसी के साथ में ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बाय बच्चों।